अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम जिस पोइम को पढ़ेंगे उसका नाम है लैयर। ये 11th क्लास की 11वीं पोइम है जिसको W.H. डेविस ने लिखा है, जिनका पूरा नाम विलियम हेनरी डेविस है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी पोइम की जानिब। लैयर लैयर में स्टैंजा नंबर 1 के अंदर कहता है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। कि ज़िंदगी क्या है सिर्फ हमारी देखभाल से, परेशानियों से भरी पड़ी हैं। यानी कि हमें हर वक्त कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है कि फ़लाँ चीज़ की हमें देखभाल करनी है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ काम करना है। हमें हमारी लाइफ इसी कोलों के बैल की तरह एक निज़ाम में जकड़ी हुई है। यानी कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े होकर इर्द गिर्द का नज़ारा कर सकें। नो टाइम टू स्टैंड बेनिथ द बाफ्स। बाफ्स का मतलब दरख्त की शाखें हैं। यानी कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम दरख्त की शाहों के नीचे खड़े होकर, उनकी छाँव में खड़े होकर इंजॉय कर सकें। एंड स्टैंड एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कोस। और देख सकें टिकटिकी बांध कर, जैसा कि भेड़ें और भैंसें करती हैं। इस पूरे स्टैंजा के अंदर शायर ने हमारी ज़िंदगी का अहाता किया है उस पहलू का जिसमें हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरियात को पूरा करने में, उनके लिए देखभाल करने में और मुख्तलिफ़ किस्म की आसाइशें हासिल करने में हमारा सारे का सारा वक्त निकल जाता है कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुदरत की बनाए हुए अनमोल तोहफे को देख सकें, उनकी तरफ गौर कर सकें। यानी कि कुदरत का एक अनमोल शाहकार है दरख्त। अगर इसको गौर से देखा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ नज़र आती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम नीचे खड़े होकर उसकी छाँव में बैठकर उस ठंडक को महसूस कर सकें। और जैसा कि कंट्री साइड पे जाएं, यानी कि देहाती माहौल की तरफ, वहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं है। हम जाते हैं, अगर गुज़र हो भी हमारा तो हम जाते हैं और गुज़र जाते हैं। इतना वक्त नहीं होता कि हम वहाँ पे खड़े होकर जानवरों भैंसों की तरह उधर उधर देखें। कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरह जानवर हमें एक जानवर टिकटिकी बांध कर देखते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। चलिए हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। स्टैंजा नंबर 2 के अंदर वो कहता है, नो टाइम टू सी इन बोर्ड डे लाइट। हमारे पास वक्त नहीं है कि दिन की रोशनी में खड़े होकर देख सकें। स्टीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। यानी कि नदियों का पानी जो कि बह रहा है रात के वक्त, बिल्कुल जो रात के वक्त जो सितारे नज़र आते हैं आसमान पर, अगर उस नदी के पानी में देखा जाए तो आपको वो सितारे पानी के अंदर नज़र आएंगे। हमारे पास उस चीज़ को देखने के लिए भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लांस। और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम मोड़कर खूबसूरती को देख सकें। एंड विच हर फीट हाउ दे कैन डांस। उसके पाँव की तरफ देख सकें कि वो किस तरह डांस करती है। इस पूरे स्टैंजा के अंदर शायर ने उस कुदरत की उन चीज़ों का जिक्र किया है, जैसे कि नदियाँ, आसमान, सितारे, रात। इन तीनों चीज़ों को उसने सिंबल्स के तौर पर लिया है और बयान करता है कि रात के वक्त जो नदियों का पानी बह रहा होता है तो हम उसमें देखें तो आसमान पर जो सितारे हैं, वो उसका जो सीन है वो सारा आसमान का, वो हमें पानी में, नदी के पानी के अंदर नज़र आता है, उसकी छाप नज़र आती है। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम वो भी देख सकें। तीसरी और चौथी लाइन के अंदर उसने ब्यूटी को परसोनीफाई किया है, यानी कि ब्यूटी को एक लड़की के रूप में ज़ाहिर किया है। तो उसमें कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम माहौल में जाकर, कंट्री साइड माहौल में जाकर देख सकें कि खूबसूरती किस तरह की है। यानी कि हवा गुजरती है खेतों में से, पौधे लहलहाते हैं, शाहें हिलती हैं तो आवाज़ आती है। जो कि कुदरत की बेशुमार अनमोल तोहफे हैं कि हम हमारे पास वक्त नहीं है कि उनका नज़ारा कर सकें।
कि वो किस तरह से वो नाचती है, यानी कि इन चीज़ों को उसने पर्सोनीफाई करके बयान करने की कोशिश की है। हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। स्टैंजा नंबर 3 के अंदर वो कहता है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसके मुंह की तरफ देखें। इन रिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन, कि उसके चेहरे पर भी जो खूबसूरती नहीं आई, स्माइल उसके चेहरे पर भी नहीं आई जो उसकी आंखों में है अभी, यानी कि उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं और वो स्माइल जो है वो आंखों से उसके होंठों तक आएगी, मुंह तक आएगी। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम उसकी जनब देख सकें। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं। हमारी ज़िंदगी इस तरह से जकड़ी हुई है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें सब अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में सिर्फ दौड़ लगी हुई है हमारी। हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े होकर देख सकें, इर्द गिर्द का नज़ारा कर सकें। इस पूरी स्टैंजा के अंदर शायर ये बयान करता है कि खूबसूरती जो है वो एक तरफ से डांस कर रही है, यानी कि हवा चलती है, कूल ब्रीज, बादल आते हैं, पौधे उगते हैं, दरख्त हैं, ये हरियाली है। हमें उसको तरफ देखने का टाइम नहीं है। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एक जगह पे खड़े होकर चंद मिनट के लिए इर्द गिर्द का माहौल का नज़ारा कर सकें। अब चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। शायर ने इस पूरी नज़म के अंदर जो इसका सबसे बड़ा थीम है वो है नेचर। दूसरा जो उसने थीम जो यूज़ किया है वो है यानी कि नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन दो थीम्स को शायर ने इस पोइम के अंदर टारगेट किया है। तो स्टूडेंट्स, यहीं से हमारा लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़म पसंद आई होगी। नज़म पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।